तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और यह नोटिस उस कानून को लेकर है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है। यह मामला जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक है, क्योंकि चुनाव आयोग वही संस्था है जो तय करती है कि देश में चुनाव निष्पक्ष होंगे या नहीं, सत्ता का बदलाव शांति से होगा या नहीं और लोकतंत्र की रीढ़ मजबूत रहेगी या नहीं। अब अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को ऐसी कानूनी सुरक्षा दे दी जाए कि वे अपने फैसलों और कामकाज को लेकर जीवन भर किसी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के दायरे में ही ना आए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह संविधान के बराबरी वाले सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? क्या आयोग की जवाबदेही से बाहर नहीं कर देगा? और क्या संसद ऐसा संरक्षण दे सकती है जो संविधान निर्माताओं ने जजों को भी नहीं दिया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की जांच का संकेत देते हुए नोटिस जारी कर दिया है। यह याचिका कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जया ठाकुर की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वह इस प्रावधान की जांच करना चाहती है। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस निकलना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि कोर्ट तभी नोटिस जारी करता है जब उसे प्रथम दृष्टया मामला गंभीर और जांच के योग्य लगता है। अब पहले जानते हैं विवाद का असल मुद्दा क्या है। विपक्ष का कहना है कि 2023 के कानून में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अगर चुनाव कराते समय या उससे जुड़े किसी फैसले में कोई गलती, लापरवाही या विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकेगा और यह छूट सिर्फ कार्यकाल तक नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन तक लागू रहेगी, भले ही वे पद पर हो या ना हो। यानी एक ऐसा कवच जो उसे पूरी जिंदगी बचाए। जया ठाकुर की याचिका में कहा गया है कि यह सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने देश के न्यायाधीशों तक को नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती जो संविधान के दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं मिला। याचिका का तर्क ये भी है कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कामकाज के लिए स्वतंत्र तंत्र यानी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं देता और जवाबदेही कम करता है। अब इस पूरे विवाद की जड़ है मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जो 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदलनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाकर उसे अलग दिशा में मोड़ दिया। चलिए तारीखों में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक सिलेक्शन पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई यानी भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इस बारे में कानून नहीं बना देती। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका रहे ताकि आयोग की स्वतंत्रता मजबूत हो और सरकार की एक तरफा शक्ति सीमित हो। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में नया कानून पास कर दिया। 21 दिसंबर 2023 को संसद के शीतकालीन सत्र में सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा शर्तें और अवधि से जुड़ा नया बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। इस कानून में 3 सदस्यों का पैनल बनाया गया, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, यानी सीजेआई को बाहर कर दिया गया। विपक्ष का आरोप यही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और उसके असर को खत्म करने के लिए कानून बनाया। इसी मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 4 दिसंबर 2025 को विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर
आयोग की नियुक्ति पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। अब इसी पूरे प्रकरण के बीच चुनाव आयोग में नियुक्तियां भी हुई। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। फिर 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। यानी इन नियुक्तियों पर भी विपक्ष की नजर रही और सवाल उठे कि जिस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित बनाने को कहा था, क्या वह संतुलन अब टूट गया है? अब कोर्ट का आज का नोटिस जिस मुद्दे पर है उसका फोकस है लाइफ टाइम इम्यूनिटी। सवाल ये कि क्या चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा देना जरूरी है? सरकार का तर्क आमतौर पर यह होता है कि चुनाव आयोग के निर्णय बेहद संवेदनशील होते हैं। चुनावी फैसलों पर हजारों शिकायतें आती है और अगर हर फैसले पर व्यक्तिगत केस होने लगे तो अधिकारी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि सुरक्षा और जवाबदेही के बीच संतुलन जरूरी है। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर गलत करता है, पक्षपात करता है या गंभीर लापरवाही करता है तो कानून उसे पूरी जिंदगी के लिए बचा नहीं सकता। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस कानून की संवैधानिकता जांचना चाहती है। अब एक जरूरी सवाल, चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं? संविधान ने संख्या तय नहीं की है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं और राष्ट्रपति तय करता है कि संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद लंबे समय तक आयोग में सिर्फ एक आयुक्त होता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए और आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना। फिर 2 जनवरी 1990 को बीपी सिंह सरकार ने संशोधन कर आयोग को फिर एक सदस्यीय बना दिया। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मंजूरी दी और तब से आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त रहते। यानी आयोग की संरचना भी समय के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों में बदलती रही है। अब इस पूरे विवाद का असली केंद्र है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, क्योंकि चुनाव आयोग को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा रेफरी कहा जाता है। अगर रेफरी पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा तो विपक्ष कहेगा मैच फिक्स है। अगर रेफरी पूरी तरह शक्तिशाली हो जाए और उस पर कोई जवाबदेही ना हो तो जनता कहेगी कि यह संस्था कानून से ऊपर हो गई। इसलिए लोकतंत्र का सही रास्ता वही है जिसमें आयोग स्वतंत्र भी हो और जवाबदेह भी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का संदेश यही है कि अदालत इस बात को गंभीरता से जांचना चाहती है कि क्या लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाला प्रावधान संविधान के मूल ढांचे, समानता के सिद्धांत और स्वतंत्र चुनाव की भावना से मेल खाता है या नहीं। फिलहाल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी हो चुका है। अब उनके जवाब के बाद ही कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी। लेकिन इतना साफ है कि यह केस आने वाले समय में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी जवाबदेही और उसकी स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा संवैधानिक फैसला देने की दिशा में बढ़ सकता है। अब आप बताइए, क्या चुनाव आयुक्तों को जीवन भर की छूट मिलनी चाहिए या जवाबदेही भी जरूरी है? क्या नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई का होना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।